अगर कैंसर जैसी बीमारियां भी होंगी तो शिफा मिल जाएगी अगर कोई शख्स इस दुआ को पढ़ेगा। जी हाँ, क्या आपको पता है कि एक दुआ ऐसी भी है ना कि अगर कोई शख्स इसको सुबह शाम पढ़ता है तो उसको अल्लाह की तरफ से जैसी भी बीमारी होगी खत्म हो जाएगी। चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे वो दिलों की बीमारियां ही क्यों ना हो, चाहे वो टेंशन में ही क्यों ना हो, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। उसको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कसरत से पढ़ा करते थे। लेकिन जानने से पहले इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से हजारों लोग पढ़ेंगे और आपको सवाब के साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी मिलेगी। और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें ताकि आपको डबल सवाब मिले। वो दुआ ये है, रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। तो शेयर कर दें, हो सकता है किसी को इसकी बहुत जरूरत हो। क़यामत की सबसे आखिरी निशानी क्या है? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी कि जब तक ये 10 निशानियां ज़ाहिर न हो जाए, जिसमें सबसे आखिरी निशानी है यमन से आग का निकलना। एक ऐसी आग निकलेगी जो तमाम लोगों को मैदान महशर की तरफ भागती हुई ले जाएगी। ये क़यामत की बिल्कुल आखिरी निशानी होगी कि जिसके बाद हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे, आसमान फट जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे, पहाड़ रेसा रेजा हो जाएगा, समंदर खुश्क हो जाएंगे और उस सूर की आवाज को सुनकर तमाम इंसान बेहोश होकर गिरने लगेंगे और कोई भी जिंदा न बचेगा। और उस वक्त तमाम इंसानों को अपने रब की तरफ लौट कर जाना है कि जिस दिन आमार के दफ्तर खोले जाएंगे और हर इंसान जान लेगा कि उसने क्या किया और आखिरत के लिए क्या छोड़ा। अल्लाह ताला आखिरत के दिन की सख्ती से हम सब की हिफाजत फरमाए। कितने परसेंट लोग जन्नत में जाएंगे और कितने परसेंट लोग जहन्नम में जाएंगे, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर के लिए पहले आसमान पर पहुँचे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा कि आदम अलैहिस्सलाम अपने सीधे हाथ की तरफ देखकर खुश होते हैं और उल्टे हाथ की तरफ देखकर गमगीन होते हैं। आपने जिब्रील से पूछा कि इसके पीछे क्या वजह है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि सीधे हाथ की तरफ आदम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद में से जन्नत दिखाई जाती है और उल्टे हाथ की तरफ उनके औलाद में से उनकी जहन्नम में जाने वाली औलाद दिखाई जाती है, जिसको देखकर वो कभी खुश होते हैं तो कभी गमगीन होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कितने में से कितने जन्नती है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि 1000 में से सिर्फ एक जन्नती है, यानी दोस्तों 0.1% और बाकी के 99.9% इंसान जहन्नुमी होंगे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सबसे ज्यादा जहन्नुम में लोग किस गुनाह की वजह से जाएंगे? नमाज छोड़ने की वजह से नहीं, रोजा छोड़ने की वजह से नहीं, ज़कात न देने की वजह से नहीं, चोरी करने की वजह से नहीं, डाका डालने की वजह से नहीं, शराब पीने की वजह से नहीं, जुआ खेलने की वजह से नहीं, बल्कि इस एक उंगली के बराबर की जुबान से किसी को बुरा बोलने की वजह से सबसे ज्यादा इंसान दोज़ख की आग में दाखिल होंगे। यह एक मामूली सा गोश्त का टुकड़ा इंसान के दिलों को चीर फाड़ देता है, घरों में, मोहल्लों में, दुनिया में आग लगा देता है। बड़े बड़े हाई स्पीड ट्रक्स को रोक पाना आसान है, लेकिन इस 2.5 इंच की जुबान को रोक पाना सबके बस की बात नहीं। गिबत, झूठ, चुगली, किसी को बुरा बोलना, गाली देना, ताना देना, ऐबों को बयान करना, ये ऐसे गुनाह है कि जो यह जुबान की वजह से इंसान करता है। सबसे ज्यादा जहन्नुम में लोग इसी जुबान से किसी को बुरा बोलने की वजह से जाएंगे और सबसे ज्यादा जन्नत में लोग अपने अच्छे अखलाक की वजह से जाएंगे। अपने अखलाक को सुधारो। शैतान को मौत कब आएगी? जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा। यह मंजर देखकर शैतान रोते हुए बोलेगा, यह मेरी मौत की निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, मेरे गुस्से और मेरे गजब का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस मरदूद की रूह कब्ज करो, साथ ही तमाम इंसानों और जिन्नातों की रूह कब्ज करो। वो दोज़ख के दरोगा से कह दो कि दोज़ख के दरवाजे खोल दे। मलकुल मौत को देखकर शैतान दहाड़े मार मार कर रोएगा और रोते रोते मलकुल मौत से पूछेगा, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? तो मलकुल मौत बोलेगा, मैं तुझे वही लेकर जाऊंगा जहाँ तेरी वजह से न जाने कितने मुसलमान चले गए। मैं तुझे दोज़ख की आग में धकेल दूंगा। जितने लोग तेरी वजह से दोज़ख में गए हैं उन सब की मौत की तकलीफ के बराबर आज तुझे मौत की तकलीफ दूंगा। शैतान मलकुल मौत से भागते भागते एक जगह पर गिर जाएगा। वो जगह आग की अंगारों की तरह सुर्ख लाल होगी। उस जगह जहन्नुम की संडासियां लगी होंगी। उनसे तड़पा तड़पा कर इब्लीस यानी शैतान की जान निकाली जाएगी।